गुड आफ्टरनून गाइस, सिट ऑन देखिए, ये जो आज हम आपको बताए हैं टॉपिक साइंस में बायो का, ये है आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इस टॉपिक को आज बायो के अंतर्गत आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हम आपको इससे पहले ही बताए थे कि नियंत्रण और समन्वय वो स्थिति होती है कि बॉडी में नियंत्रण और समन्वय के कारण क्या हो जाए, आपको आपका बॉडी जो है पूरा कंट्रोल है। समझे, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में जिसके कारण हमारा बॉडी जो है कंट्रोल रहता है, ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल रखता है। इसमें जो है बहुत सारे रासायनिक पदार्थ का योगदान होता है। इसके अलावा जो है आपको तंत्रिका तंत्र, जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसका भी योगदान होता है। हम लोग डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 10th क्लास का के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। सो लेट्स अभी स्टार्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। तो हम लोग जानेंगे कि जंतुओं में विभिन्न प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक क्रियाओं के बीच समन्वय तथा उनका नियंत्रण निम्नलिखित दो प्रकार से होता है। देखिए, जंतुओं के फिजिकल एक्टिविटी में समन्वय होता है और उसका नियंत्रण होता है। फिजिकल एक्टिविटी समझ लीजिए क्या होता है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब शारीरिक क्रिया जो आप करते हो। जैसे आपका काम है, आप स्टूडेंट हो, आपका काम होगा लिखना, तो लिखने के लिए आपका जो है पेन के साथ साथ आपके हैंड का भी मूव होना चाहिए, फिंगर भी मूव होना चाहिए ना, फिंगर भी चलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हैंड जो है नहीं चले, पेन आपके पास है, हैंड कहे क्या कि आज हम लिखेंगे नहीं। आप खाना खाते हो और मुंह कहे क्या कि नहीं, खाना को हम अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है, आप सांस लेते हैं, सांस अंदर नहीं जाए। तो ये सभी बातें जो होता है वो नियंत्रण और समन्वय के द्वारा होता है। बिना नियंत्रण और समन्वय के कोई भी व्यक्ति जो है जीवित नहीं रहेगा। बिना नियंत्रण और समन्वय के कोई भी पर्सन जीवित नहीं रहेगा। एक पागल को आप देखे होंगे जिसका दिमाग पे कंट्रोल नहीं होता है ना, जिसका दिमाग पे क्या नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता। वो किधर भी कहीं पे भी जो है आपको चला जाएगा, जैसे कीचड़ में चला जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि वो कीचड़ है कि क्या है, वहीं पे घोलटा हुआ रहेगा। ठीक है, कुछ भी चुनता हुआ आपको जो है प्लास्टिक तो कचरा ये सब चुन चुन के जो है रखता हुआ जाएगा पागल। देखे कि नहीं, क्यों? क्योंकि वो पागल इसलिए हुआ क्योंकि नर्वस सिस्टम और ब्रेन का कांटेक्ट हट गया। उसके नर्वस सिस्टम का, स्पाइनल कोड का और ब्रेन का कांटेक्ट क्या हो गया, हट गया। और साथ साथ बहुत सारे ऐसे रासायनिक नियंत्रण भी जो है उसका समाप्त हो गया उसके बॉडी के ऊपर से। तो रासायनिक नियंत्रण और तंत्रिकीय नियंत्रण जो होता है, जो नर्वस कंट्रोल होता है और केमिकल कंट्रोल, यदि ये किसी व्यक्ति का समाप्त हो जाए तो उसको सोचने समझने की कैपेसिटी बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे पढ़ेंगे कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाओं फिजिकल एक्टिविटी के बीच समन्वय तथा उनका नियंत्रण दो स्टेप से होता है। निम्नलिखित दो स्टेप से होता है। वो दो स्टेप क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से सुनिएगा तो ही समझ में आएगा। वो दो स्टेप दो प्रकार से होता है। पहला आपका है तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय को इंग्लिश में कहते हैं नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद सेकेंड आता है आपका रासायनिक नियंत्रण और समन्वय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, कि नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ये दोनों नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल ये दोनों हायर एनिमल्स में होता है, उच्च वर्गीय एनिमल्स में। आप पूछोगे कि सर हायर एनिमल्स क्या, तो हायर एनिमल्स मतलब जिसके बॉडी में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ये सब पाया जाता हो। जिसके बॉडी में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक
तो हायर ऑर्गेनिज्म कहते हैं सोचने समझने की कैपेसिटी इसमें विकसित होती है हायर ऑर्गेनिज्म में। तो तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय क्या होता है, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसको पहले समझिए। लिखा है हम आपको कि उच्च श्रेणी के जंतु, उच्च श्रेणी के जंतु मतलब क्या, हायर एनिमल्स, उच्च श्रेणी के जंतु मतलब हायर एनिमल्स। अब लोअर एनिमल्स नहीं, जैसे हाइड्रिया, हाइड्रिया जो आपका क्या है, लोअर एनिमल्स है। हाइड्रिया क्या है, लोअर एनिमल्स में आ जाएगा, लोअर ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा हाइड्रिया। जो भी हायर ऑर्गेनिज्म होंगे, हायर एनिमल्स होंगे जिसमें टिश्यू होना चाहिए, ऑर्गन होना चाहिए, ऑर्गन सिस्टम होना चाहिए, यानी उत्तक अंग अंगतंत्र ये सब उसकी बॉडी में अगर मौजूद है तो वो हायर ऑर्गेनिज्म है। उसमें सोचने समझने की कैपेसिटी भी होती है। तो जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उसमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जिसके द्वारा हायर एनिमल्स के बॉडी में समन्वय और नियंत्रण होता है। अब आप पूछेंगे तंत्रिका तंत्र क्या है, तो तंत्रिका तंत्र जो है उसकी इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में नर्व सेल कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं, या तो नर्व सेल कहेंगे या न्यूरॉन कहेंगे। आप लोग में से जितने भी स्टूडेंट है उसको कभी चींटी काटी है, चींटी काटा है, मधुमक्खी काटा है, मधुमक्खी कहाँ काटा था, डंक मारा था, बताओ, पूरा बॉडी में डंक मारा। आपको कैसे पता चला कि आपका मधुमक्खी जो आपको डंक मारा, आपका दिमाग में ना डंक काटा, आपने तो हाथ में काटा होगा, पाँव में काटा, तो दिमाग तक ये कैसे पता चला, सूचना हुई, ये दिमाग तक कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचा। किसी को काटा चुहा है, काटा चुहा है किसी को, काटा होता है ना काटा, तुम लोगों को काटा नहीं चुहा कभी, जब काटा चुभता है तो पाँव में चुभता है और वो जो हमारे दिमाग तक चला आता है कि कांटा चुभ गया है। मधुमक्खी काटती है तो डंक मारती है हाथ में, मस्तिष्क तक इंफॉर्मेशन आ जाता है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा चीज हमारे बॉडी में है जो पूरे बॉडी में फैला हुआ है और दिमाग तक वो सूचना भेजने का काम करता है ना। हमारे बॉडी में कुछ ऐसा चीज है जो पूरे बॉडी में फैला हुआ है, और कुछ भी होता है, मच्छर बैठता है पीठ पे, अब पता चल जाता है मच्छर पीठ पे बैठा है, पूरा तरह से बैठ के मारते कि नहीं, क्या पीछे आपका आंख लगा हुआ है, सीढ़ी कैमरा लगा हुआ है, ऐसा नहीं है ना ड्रोन लगा दिए पीछे में। तो जब आपका कुछ नहीं है, आपकी आंखें आगे है, आप पीछे देख नहीं पाते हैं, पीछे कांटा चुभता है, मच्छर काटता है, लेकिन आपको पता चल जाता है, आपके दिमाग तक ये इंफॉर्मेशन चला जाता है। तो ये दिमाग तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम तंत्रिका तंत्र करता है, नर्वस सिस्टम करता है। और बहुत सारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो किसके बने होते हैं, नर्व सेल के बने होते हैं, यानी नर्वस सिस्टम का यूनिट इकाई होता है नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन भी कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। तो जो उच्च श्रेणी का जंतु होता है उसमें तंत्रिका तंत्र पाई जाती है, जिसके द्वारा हायर एनिमल्स के बॉडी में समन्वय और नियंत्रण होता है। नियंत्रण मतलब समझिए कि नियंत्रित करना बॉडी को, समन्वय मतलब समझिए कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन करना मतलब आप एक बात बताइए कि जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हो, पानी को ग्लास में लेंगे, मुंह से पिएंगे, मुंह कहेगा कि हम अंदर नहीं जाने देंगे, आज हम संडे छुट्टी मनाएंगे, ठीक है, गला कहेगा कि नहीं ठीक है अंदर जाने दीजिए, तो पेट कहेगा हम रखबे नहीं करेंगे पानी को, पेट रखेगा। आप जब खाना खाते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम उसमें लग जाता है उसको पचाने में, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जो भोजन को पचाने का काम करता है। जब आप सांस लेते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम रहता है उसमें, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र कहते हैं। उसी तरह से समन्वय मतलब होता है कि एक ऑर्गन, एक अंग सिर्फ एक पे डिपेंड नहीं, बल्कि एक अंग दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे, तीसरा चौथा पे, सब पे डिपेंड है। हम लोग का जो ऑर्गन क्या एक दूसरे से कनेक्ट है, इंटरलिंक्ड है, उसी को समन्वय कहते हैं, जो एक साथ होता है। जब आप खाना खाने के लिए हाथ देते हैं तो क्या कहते हैं, एक ही उंगली से उठा के खाते हैं, दो उंगली से, सब उंगली इसमें मिलकर काम करता है। गिलास को कहते हैं तो सब उंगली मिलकर कहता है कि तीन उंगली से कहता है कि गिलास पकड़ लीजिए, नहीं ना। जब आप पेन पकड़ते हैं तो ये दोनों उंगली जो पेन पकड़ता है, ये सब क्या करता है, ये सब जो इसका सपोर्ट करता है। जब आप चलते हैं तो क्या कहेगा, एक को पाँव आगे रहेगा, कहेगा कि ऐसे से चलिए, ऐसे से होगा, ऐसे नहीं चल पाएंगे, ऐसे चल पाएंगे क्या,
नहीं चल पाएंगे। तो वही है समन्वय, मतलब बॉडी के ऑर्गन का एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से क्या जोड़ लेना, इंटरलिंक हो जाना, समन्वय स्थापित कर लेना, संबंध स्थापित कर लेना, जिसके कारण काम क्या हो, आसान हो, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन, समन्वय। ठीक है। तो हायर एनिमल्स में आपको हायर एनिमल्स में तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जिसके द्वारा हायर एनिमल्स के बॉडी में समन्वय एवं नियंत्रण होता है। ये टॉपिक समझ लो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पूरे जंतु में जितना भी जंतु है उसमें नियंत्रण और समन्वय दो टाइप से होता है। एक तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा, एक किसके द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, दूसरा है रासायनिक नियंत्रण। एक तो तंत्रिकीय नियंत्रण जिसको आप कहते हैं नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दूसरा आपका रासायनिक नियंत्रण और समन्वय जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब केमिकल कंट्रोल क्या होता है इसको समझिए। पॉइंट नंबर सेकंड, 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी इससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है और साथ साथ ये पूछ देगा कि हार्मोन किसे कहते हैं। तो इसी में इसका आंसर ये समझिए। लिखा हुआ है कि फिजिकल एक्टिविटीज को हिंदी में कहते हैं शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय में प्रयुक्त रसायन क्या कहलाता है, हार्मोन्स कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्मोन। हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी के नियंत्रण एवं समन्वय में, यानी फिजिकल एक्टिविटी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो रसायन, जो केमिकल सब्सटेंस प्रयुक्त होता है, उपयोग में लाया जाता है, उसी को हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर बनता है और इंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनता है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है। इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा हायर एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा क्या होता है, हायर एनिमल्स में, एनिमल्स मतलब जंतु, हायर एनिमल्स लिखा है यहाँ पे, हायर प्लांट्स नहीं लिखा है, क्योंकि प्लांट्स में हार्मोन के द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में होता है, लेकिन नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में नहीं होता है, क्योंकि प्लांट में तंत्रिका कोशिका पौधे में नहीं पाई जाती है। ये तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है, जबकि प्लांट में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो केमिकल मेथड से होता है, और जंतुओं में दोनों मेथड से होता है। नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होता है, साथ साथ केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होता है। तो अब लिखा है इसमें कि शारीरिक क्रियाओं यानी फिजिकल एक्टिविटी के नियंत्रण एवं समन्वय में प्रयुक्त रसायन हार्मोन्स कहलाते हैं। इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा हायर एनिमल्स में क्या होता है, नियंत्रण और समन्वय होता है। ये हार्मोन्स, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, क्या कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए आप लोग को ऐसे भी लिख दिए, इसका प्रोनाउंसिएशन लिख दिए ताकि आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए, उच्चारण कर लीजिए। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होते हैं। पूछेगा हार्मोन, एकदम पूछता है 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव में, हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, तो हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। ठीक है। हार्मोन पूछेगा, हार्मोन किसे कहते हैं, तो बताना है आपको कि फिजिकल एक्टिविटी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय में प्रयुक्त जो रासायनिक पदार्थ होता है उसको हार्मोन कहते हैं। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी के नियंत्रण और समन्वय में प्रयुक्त रसायन को क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा निकलता है और इसी हार्मोन के द्वारा हायर एनिमल्स में नियंत्रण और समन्वय होता है। तो अभी तक आप लोगों ने जाना कि जंतुओं में, हायर एनिमल्स में नियंत्रण और समन्वय दो तरीके से होता था। एक तंत्रिकीय नियंत्रण होता था, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता था, एक रासायनिक नियंत्रण होता था जिसको केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये तो एनिमल्स में दोनों तरीके से होता है, लेकिन अगर बात किया जाएगा, कोई पूछेगी आपसे कि प्लांट में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, तो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिर्फ केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, यानी रासायनिक नियंत्रण और समन्वय होता है। नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में नहीं होता है, क्योंकि नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पौधे के बॉडी में नहीं पाया जाता। That's all. Your class is over for a day. आप इसको याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।